सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता को उसकी तारीफ जय जयकार बहुत है इससे होती रहे। प्रभु का अनुग्रह हम सब कल सबके साथ में बना हुआ है, उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। हालेलुया। आज वचन से बातचीत करूंगा आप लोगों के सामने कि प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और उसका महत्व ये है कि जैसे मैंने पिछले बार बताया कि प्यारे अजीजों की कलीसिया उठा ली जाएगी। प्यारे अजीजों, इसके दो पार्ट मैंने बताया कलीसिया के अंदर की, एक पहली कलीसिया, एक दूसरी कलीसिया। पहली कलीसिया जो जागती रहती है और दूसरी कलीसिया जो सुस्त हो जाती है। कलीसिया सुस्त ना हो वरन जागती रहे। हालेलुया। इसीलिए प्यारे जी जो कई बार बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने और प्रभु के चेलों ने और प्रभु के आवश्यकताओं ने बार बार जिक्र किया कि कलीसिया उठाए जाने के विषय में। प्यारे जी जो कि कलीसिया उठा ली जाएगी, लगभग 350 बार बाइबल के अंदर कलीसिया के रैप्चर के विषय में बाइबल बताती है। हालेलुया। इसलिए अभी जो हम घड़ी देख रहे हैं कि कलीसिया उठाए जाने का जो दौर हमें दिखाई दे रहा है कि संसार भर के अंदर जो हमें दिख रहा है कि एक तो हाई फाई टेक्नोलॉजी और हाई फाई बहुत जल्दी तरीके से जो काम चल रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी समय बीत रहा है और संसार भर के अंदर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। संसार भर के अंदर अभी ये गर्मी की लहर चल रही है। ये चिन्ह, ये हमारे को साइन दर्शाते इस प्रकार से कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसीलिए कलीसिया अपने आप को तैयार रखे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो होने वाला है उसमें कलीसिया उठाई जाए। हम जो कलीसिया हैं, हम उस पहले चरण में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जब तरीफों की जाती है हम उसमें सहभागी हो जाएं। हालेलुया। वचन में चलेंगे, इसलिए वचन से थोड़ा ध्यान देंगे वचन हमसे क्या बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब अध्याय 14 उसकी एक आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए बात कही। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इन बातों के विषय में जो पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में बयान करता है, पवित्र बाइबल हमारे को बताती है, ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए है कि कलीसिया ही प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेगी। अदरवाइज जो दूसरे हैं वो इन बातों को नहीं जानते हैं। जो जान लेगा, जो जानना चाहता है, जो ग्रहण करना चाहता है, वही व्यक्ति इस कलीसिया का हिस्सा, इस कलीसिया का सदस्य होकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में खुशहाली से प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्यारे जी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से इस बात को बोला कि हे कलीसिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ जाओगे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। जो मुझे विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, जो मुझे ग्रहण करता है, वो व्यक्ति भी मेरे साथ वही रहेगा जहाँ पर मैं रहता हूँ। हालेलुया। ये रैप्चर के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमारे को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से संसार में से ले जाऊंगा और तुम्हारे को कोई भी तकलीफ संसार के अंदर ना होगी। हालेलुया। कि जो संसार प्यारा जी जो आने वाले समय के अंदर जो उस मसीही विरोधी के चंगुल में फंस जाएगा और इस समय पर जो कलीसिया छूटेगी और वो कलीसिया भी सताई जाएगी और बड़े दुख के साथ वो कलीसिया आने वाले समय को पार कर कर के, जो मैंने बताया दानिएल की किताब के अनुसार कि 1335 दिन जो कुल साल जो निकलते हैं, 7 साल 2 महीने 15 दिन का, हो सकता है कि 3 महीने या 4 महीने भी हो जाएं, लेकिन पहले चरण में कलीसिया उठा ली जाएगी। जो अगला जो चरण होगा 3.5 साल का, वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होगा और उस समय पर मसीह विरोधी आएगा तो प्यारे जीजो बहुत लोगों को जेल खाने में, मसीह लोगों को मरवाने के लिए बहुत ऐसे ऐसे काम करेगा जिसके विषय में बाइबल हमारे को बयान करती है कि मृत्यु इस प्रकार से लोगों के जीवन में काम करेगी, इसका कोई कहना नहीं। एक आयत मैं आपके सामने और पढ़ता हूँ, यहाँ पर जो बाइबल बताती है इस प्रकार से कहता है कि पहला थिस्सलुनीके की किताब अध्याय 4 उसका, फिर मैं आपके सामने पढ़ता जाऊँगा
की 16 और 17 आयत, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे को बाइबल ये बार-बार इंडिकेट करती है चीज़ के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द ही जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द से जल्द हमारे बीच में होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए प्यारे जीजों, यहाँ पे यूहन्ना भी बड़े इत्मीनान से और हमारे को कहते हुए लिखता है कि वो कहता है, पहला यूहन्ना किताब अध्याय आपका 2 उसकी 28वें आयत के अंदर, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। बाइबल बताती है प्यारे जी इस बात के लिए कि कलीसिया अपने आप को तैयार रखे, कलीसिया अपने आप को जागती हुई रखे, क्योंकि जैसा बाइबल बताती है इस प्रकार के लिए कि 5 सबसे पहले ली जाएंगी और 5 छूट जाएंगी, और जो 5 छूटेगी तो इसलिए छूटेंगी ताकि वो मसीह विरोधी के हाथ सताई जाए, क्योंकि इस 5 छूटी हुई कलीसिया ने अपने मन को जगमगाता हुआ, अपने आप को सुंदर सजाकर नहीं रखा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले चरण में पहले 5 उन लोगों में हम लोग सहभागी हो जाएं। प्रियो, जो वचन को मेरे सुन रहा है आज, वो सहभागी हो जाए ताकि वो आने वाले मसीह विरोधी के जाल में ना फंसे। अगर वो फंसता है तो प्यारा जी जो मसीह विरोधी क्या करेगा, बहुतों को जेल खाने में पड़वाएगा, बहुतों को सोटे पड़वाएगा, बहुतों को मार देगा और बहुत से अत्याचार संसार भर के अंदर होंगे। इसीलिए प्यारे जी जो समय है कि हम अपने आप को सचेत रखें, अपने आप को हम जागता हुआ रखें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो जैसे यूहन्ना कहता है कि उसके सामने हम लोग लज्जित ना हो और हियाव बांध कर उसके सामने हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रार्थना करना चाहूँगा मैं आपके लिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, जितने मुझे वॉच करते हैं परमेश्वर प्यारे प्रभु, उनके जीवन में आपकी आशीष, आपकी दया हो प्रभु, और परमेश्वर का मन प्रभु जी बदले, परमेश्वर पिता ये आपको ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह प्यारे प्रभु, जो उद्धार पाएं, इनके दिए जलें प्रभु जी। परमेश्वर धन्यवाद, दया करें प्रभु, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता के प्रभु, आपका आगमन हो प्रभु यीशु मसीह, आपके आगमन में प्रभु जी आपके सामने खड़े हो प्रभु जी और निष्कलंक पाए जाएं। धन्यवाद, दया करें, अनुग्रह करें, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता।